बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है नाखूनों का बैठ जाना। तो हज़रात इकरामी कदर, ये जो मर्ज़ होती है ये क्यों होती है? ये वादी की वजह से होती है या सर्दी और तरी की वजह से होती है? यानी कि असाबी उजलाती जब तहरीक होती है तो इसमें होता ये है कि नाखूनों की जो ग़िज़ा होती है, यानी कि चूना वगैरह जो होता है, उसकी पैदाइश वगैरह जो होती है वो बंद हो जाती है। और नंबर 2, उज़लात के अंदर जो है वो सुकून होने की वजह से तो चूना वगैरह जो होता है वो हज़म भी नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से नाखून जो है होते हैं वो बैठ जाते हैं। तो हज़रात ग्रामी कदर, इस मर्ज़ में जब हम देखते हैं मरीज़ की आँखें, ज़ुबान और चेहरा, तो वो भी सफ़ेदी कलर होता है और इसका करूरा वगैरह जो होता है वो इसमें बार बार आता है और वो भी सफ़ेद होता है। जब ऐसे मरीज़ की हम नब्ज़ देखते हैं तो उसकी नब्ज़ जो होती है वो हमें दूसरी उंगल टुकर के स्ट्रोक मिलते हैं और गहरी होती है, डूबी हुई होती है, खुली हुई होती है और सुस्त होती है ऐसे मरीज़ की नब्ज़। तो इस मरीज़ को आपने क्या इस्तेमाल करवाना है, उसमें माशाल्लाह फार्माकोपिया के अंदर बेशुमार नुस्ख़ाजात जो है वो मौजूद हैं और कानून मुफ़रद अज़ा के अंदर जो इस मर्ज़ का इलाज तजवीज़ किया गया है वो उज़लाती असाबी से लेकर उज़लाती गुद्दी तक जो मेडिसन है और ग़िज़ाएँ वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो इसमें एक नुस्खा जो है वो बेहतरीन है ऐसे मरीज़ के लिए। उसमें आपने ऐसे करना है कि आमला खुशक जो है वो 5 तोले लेना है और मगज़ करंजवा जो है वो 5 तोले आपने लेना है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपने लेकर अच्छी तरह साफ़ करनी है और फिर इनको कूट पीस कर आपने डबिया के अंदर महफूज फरमा लेना है। और सुबह दोपहर शाम आपने एक माशा ये जो खुराक है वो 2 अहबाब जिनके नाखून जो है वो बैठ जाती हैं वादी की वजह से या सर्दी और तरी की वजह से, तो आपने एक कावा बना लेना है। उसमें दालचीनी और लौंग जो है और थोड़ी सी चाय वाली जो पत्ती है वो डालकर आपने ये कावा जो है ये साथ साथ सुबह दोपहर शाम ऐसे मरीज़ को इस्तेमाल करवाना है। इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला इससे जो नाखून वगैरह जो है वो बैठ जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो बाकी आप ऐसे मरीज़ को वो ग़िज़ाएँ वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल करवाएँ जिनमें चूना या कैल्शियम वगैरह जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे अंडा वगैरह होता है तो इसमें कैल्शियम की काफ़ी मिक़दार जो है वो पाई जाती है और कैल्शियम की जो गोलियां वगैरह जो है बाज़ार से, मार्केट से, मेडिकल स्टोर से आम मिल जाती हैं, वो बनी बनाई गोलियां भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे मरीज़ को आप सेब का मुरब्बा इस्तेमाल कराएँ, वो उसके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। और अनार का जूस वगैरह जो है वो इस्तेमाल कराएँ, आलू मटर वगैरह जो है वो इस्तेमाल करवाएँ। इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला उसको आपने दही वगैरह इस्तेमाल करवानी है और उसको आप जब फास्ट फूड वाली ग़िज़ाएँ वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला उसके नाखून जो बैठ गए हैं, जिनके अंदर गड़ा पड़ चुका है, नाखून जो है वो ख़राब हो चुके हैं। ये नाखून जो है मैंने अक्सर देखा है मस्तूरात में, तो औरतें जो है नाखूनों की बड़ी केयर वगैरह करती हैं। तो मर्द हज़रात भी जो है ये याद रखें, नाखून जो है इनको काटने की भी मतलब हमें बार बार तरकीन फरमाई गई है, इसीलिए फरमाई गई ताकि इनकी केयर की जाए, इनकी हिफाजत हो, ताकि जो बंदा है वो अपने नाखूनों को वो कम अज़ कम 1 हफ्ते में ज़रूर देखे। तो नाखून जो है वो साफ़ करने चाहिए। जब इंसान खाना करता है, जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो इनमें गंदगी वगैरह जो है वो चली जाती है, तो वो गंदगी जाने की वजह से फिर वो खाना खाता है तो इससे वो जरकान वगैरह हो जाता है, हेपेटाइटिस सी वगैरह के अमराज वगैरह जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो नाखूनों की बड़ी केयर करनी चाहिए, इनके ऊपर बड़ी तवज्जो देनी चाहिए।
क्योंकि इनसे ही एनर्जी जो है वो हमें मिलती है। तो हज़रात गिरामी कदर, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तमाम अमराज से महफूज फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।